हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ए को क्या क्या पढ़ते हैं। यानी ए फॉर एप्पल है, उसको कब कहाँ क्या पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स आज हम सीखने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ और कब साइलेंट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे पूरा देखा होगा, अच्छे से समझा होगा ये। और साथ ही साथ हमारा जो इस चैनल है, इस चैनल पे आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, बड़े बड़े पैराग्राफ को छोटे छोटे पैराग्राफ कैसे बनाया जाता है, एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताए जाते हैं, तो वो भी देखिए। साथ ही साथ ये भी तो कह रहा है ए को क्या क्या पढ़ते हैं, तो ध्यान देना। ए को कह रहा है ए पढ़ते हैं, ए बड़ा ए और छोटा ए। बड़े ए की जानते हैं कि मात्रा क्या होती है, डबल चुंडी। छोटा ए की सिंगल। ये आ लिखा है, आ की मात्रा क्या होती है, एक खड़ी पाई। फिर ये आ लिखा है ऊपर चंद्र बिंदित ए और ऐसे। फिर ये लिखा है ए अ, या फिर ए या, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आज पढ़ेंगे। तो इसमें टोटल आपके रूल नंबर 11 होते हैं। कितने टोटल 11 होते हैं, कितने रूल होते हैं, 11। आज हम विग्रहों को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कह रहा है ए का उच्चारण अब पढ़ेंगे, तो रूल नंबर फर्स्ट ध्यान देना। पहला रूल है, कह रहा है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए पढ़ते। ए मतलब बड़ा ए, जिसकी मात्रा होती है ऊपर दो चुंडी। अब जैसे देखो एग्जांपल फॉर बी ए जी, देखो दो कॉन्सोनेंट, एक ये कॉन्सोनेंट और एक ये कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है तो क्या पढ़ेंगे, बैग। एक एफ कॉन्सोनेंट, एन कॉन्सोनेंट। कह रहा है दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो हम इस ए का उच्चारण ए पढ़ेंगे, नहीं बड़ा है जिसकी मात्रा होती है डबल चुंडी। तो फैन, बैट, कैप, हैट, मैन, बैट, कैन, बैट, रैन, इस तरीके से। ठीक है, आइए सेकंड देखते हैं। रोल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में ए आए, यानी वर्ड में तो ए आएगा ही क्योंकि ए का रूल पढ़ रहे हैं। कह रहा है जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, यानी ए आए और एक के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके लास्ट में ई आए तो ए को ए, यानी छोटा ए पढ़ते हैं। ध्यान देना, कह रहा है ए आए और ए के बाद कोई एक कॉन्सोनेंट आए और उसकी बाद ए आ जाए, सॉरी, कह रहा है कि ए आए उसके बाद आपका एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद अगर ई आ जाए तो हम इस ए को पढ़ते हैं छोटा ए, यानी जिसकी मात्रा होती है एक चुंडी। जैसे देखो लिखा है बी ए के ई, बेक, डी ए टी, डेट, एफ ए के ई, फेक, एम ए के ई, मेक, लेट, टेक, बेस, केक। वैसे बहुत सारे वर्ड हैं, आपको जितने भी मिलेंगे हम उनको पढ़ेंगे इसी तरीके से। आइए अब तीसरा देखते हैं। कह रहा है जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को आ और ऊपर चंद्रबिंदी दिया है तो इसकी मात्रा हो जाएगी ए और ऊपर चंद्रबिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखो लिखा है, कह रहा है ए डबल एल आल, सी ए डबल एल काल, टी ए डबल एल टाल, स्मॉल, हाल, फाल, बाल, स्टार। मतलब ए के बाद अगर कभी भी डबल एल आ जाए तो उस ए को हम एक खड़ी पाई और ऊपर चंद्र लगाएंगे जिसके पहले वो आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब रूल नंबर नेक्स्ट, कह रहा है जब किसी वर्ड में ए के बाद, कह रहा है जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आ जाए तो ए को आ पढ़ते हैं और आ की मात्रा होती है एक खड़ी पाई। कह रहा है जब किसी भी वर्ड में ए आ जाए, सॉरी, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आ जाए तो ए को आ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान देना, कह रहा है कि ए के बाद जब आर आ जाए तो हम ए को एक खड़ी पाई यानी आ पढ़ते हैं। देखो बार्क, फार्म, डार्क, हार्म, मार्क, कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट, जब ए के बाद एस टी या एस के आए तब भी, कह रहा तब भी ए का उच्चारण आ होता है। कभी भी ए के बाद अगर आर आएगा तो उसका उच्चारण एक खड़ी पाई होगा। दूसरा कह रहा है एस टी एस के आ जाएगा तब भी उच्चारण उसका एक खड़ी पाई होगा। जैसे देखो पास्ट, लास्ट, फास्ट, कास्ट, मास्क, वास्क, टास्क, फ्लास्क, इस तरीके से। नेक्स्ट है, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को ए पढ़ते हैं, मतलब छोटा ए। कह रहा है कभी भी अगर ए के बाद आपका वाई आ जाए तो छोटा है का मतलब एक का खड़ी चुंडी, यानी कह रहा है एक का चुंडी।
जैसे देखो BAY बे, कह रहा ए के बाद अगर कभी भी वाई आ जाए तो बे, यम ए के बाद वाई आ जाए तो मे, से, पे, प्ले, रे और ले, इस तरीके से। नेक्स्ट रूल कह रहा है जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन या यल आए तो ए आई को ए, छोटा ए की मात्रा हमने फिर बताया आपका एक चुंडी होता है। यानी कहने का आशय अगर ए आई के बाद एन या यल दोनों में से कोई अगर आता है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, छोटा ए का मतलब एक चुंडी। तो देखो ए आई के बाद एन आया है पेन, ए आई के बाद एन आया है मैन, ए आई के बाद एन आया गैन। अब कह रहा ए आई के बाद एल आया है तो बेल, ए आई के बाद एल आया है तो फेल, ए आई के बाद एल आया है तो हेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को या तो ए या फिर ए से पढ़ते हैं, यानी ए और अ या फिर ए और या से पढ़ते हैं। ध्यान देना, जैसे देखो CARE कह रहा है ए के बाद अगर आर ई आए तो केयर, केयर को के ए और अ ए की मात्रा लग गया तो ये हो गया के और अर, तो ये कट जाएगा तो केयर बचेगा। ऐसे डेयर, फेयर, अब देखो मेयर, लेयर, फेयर, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रूल है, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो, कह रहा है कोई भी वर्ड हो अगर ए आई के बाद आर आता है तो ए आई को भी ए या फिर ए या पढ़ते हैं। जैसे देखो चेयर, ए आई के बाद आर आ जाए, ए आई के बाद आर, 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 तो एयर, पेयर, चेयर, फेयर, हेयर। नेक्स्ट रूल है, कह रहा है कि जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को आ पढ़ते हैं, आ मतलब एक चंद्र बिंदु। कह रहा है कभी भी AU आ जाए, कभी भी AU एक साथ आ जाए तो इसे चंद्र बिंदी वाला आ पढ़ते हैं, मतलब एक खड़ी पाई ऊपर चंद्र बिंदु। जैसे देखो AU काट, AU डाटर, AU काज, AU नॉटी। ठीक है, लास्ट और अंतिम रूल देखो, जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को भी आ पढ़ते हैं, आ का मतलब चंद्र बिंदु। देखो AW का, AW सा, AW फान, AW हाक, AW साल, AW ला, AW रा। ठीक है, इस तरीके से हमने ए का पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या मिलेगा, बी, फिर C, D, ऐसे करके हम A to Z को पूरा पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में डाल दीजिए, सभी तक फैलाए ताकि तेजी से ये वायरल हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।